and he would squeal with pleasure as I rubbed water down his back. और तब जब मैं पानी से उसके पीठ को मलता था वह खुशी से चिघाड़ने लगता था. Then I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner. कह रहा है और तब then I would take him by the ear, कान पकड़कर ले जाता था मैं उसे. क्योंकि because that is the easiest way, यह सबसे आसान तरीका है to lead an elephant, एक हाथी को रास्ता दिखाने का, ले जाने का. and leave him, और छोड़ देता था on the edge of the jungle, जंगल के किनारे. while, जब I went into the forest to get some luscious twigs for his dinner, तब मैं उसे जंगल के किनारे छोड़ देता था और अब मैं जो है उसके लिए जंगल में लूसियस ट्विग्स, बहुत ही लजीज ट्विग्स, टहनियाँ लाने चला जाता था उसके डिनर के लिए. मतलब ये कि नहला लेने के बाद मैं उसके पीठ को रब करता था. उसके बाद जब मैं उसके पानी से धोता था वो खुशी से चिघाड़ने लगता था. और फिर क्या होता था, तब मैं उसको कान पकड़कर रास्ता दिखाता था जहाँ उसको ले जाना होता था वहाँ, क्योंकि हाथी को सबसे आसान तरीका यही है उसे कहीं ले जाने का. और तब उसे एक जंगल के किनारे मैं छोड़ देता था और जब मैं जंगल में उसके लिए लजीज ट्विक्स लेने जाता था उसके डिनर के लिए, मतलब रात के भोजन के लिए. One has to have a very sharp hatchet to cut down these twigs. किसी के पास अगर ट्विक्स लाना है हाथी के लिए तो बहुत ही नुकीली धारदार कुल्हाड़ी होनी चाहिए, है ना. क्यों? इट टेक half an hour to sharpen the hatches because if a twig is mutilated an elephant will not touch it. अब देखिए बहुत ही अच्छी जानकारी है. कहता है कि कोई अगर हाथी के लिए ट्विक्स लेने जाता है तो उसकी कुल्हाड़ी बहुत ही तेज़ होनी चाहिए और फिर ऐसा करने के लिए कम से कम आधा घंटा लग जाता है उसको शार्प करने में, तेज़ करने में कुल्हाड़ी को. क्यों? क्योंकि अगर कोई काटते वक्त कोई टहनी मोटिलेटेड हो गई, गंदा हो गया या गलत तरीके से कट गया तो हाथी उसको छुएगा भी नहीं. मतलब बिल्कुल ही अच्छे से कटी होनी चाहिए ट्विग्स, तभी उसे वो खाएगा, है ना. अब भोथर होगा, अगर कुल्हाड़ी काटोगे तो 2-4 बार एक ही जगह पे पीट दोगे और वो फिर कैसा हो जाएगा, जिसको कहते हैं कि धुना जाएगा. तो उस तरह के ट्विग्स को वह नहीं खाएगा हाथी को बड़ी साफ़ सुथरा और फ्रेश ट्विग्स चाहिए. इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स, यह कोई आसान काम नहीं था उसके लिए टहनियाँ लाना. एंड सैपलिंग फॉर करी के लिए टहनियाँ और सैपलिंग मतलब नए अंकुरित पत्तियों को तोड़ना कोई आसान काम नहीं था. I had to climb all kind of trees to get the most delicate and tender twigs. मुझे टहनियों को तोड़ने के लिए ऊंचे ऊंचे कई पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था. I had to climb, मुझे चढ़ना पड़ता था. all kind of trees, कई प्रकार के पेड़ों पर. to get the most delicate and tender twigs, उसके लिए अच्छी टहनियाँ तोड़ने के लिए. ठीक है. as he was very fond of the young branches, उसे यंग ब्रांच, नए ब्रांच बहुत ज़्यादा पसंद थे, बहुत शौकीन था उसको खाने का. ऑफ बनियान ट्री, बरगद के पेड़ का, मतलब बरगद के पेड़ की नई